1981 शाम के वक्त पुलिस को खबर मिली पास के किसी झील में दो बड़े बैग्स पड़े थे। पुलिस जब वहां पहुंची तब उन्हें वहां एक बूढ़े दंपत्ति मिले जिन्होंने फोन कर इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कोई आदमी ये बैग यहाँ झील में फेंक गया। पुलिस ने सबके सामने वो बैग खोला तब सब हैरान रह गए। उसमें किसी लड़की के बॉडी पार्ट्स जैसे खोपड़ी, पैर, कुछ और हिस्से थे पर वो पूरे नहीं थे। बहुत से हिस्से गायब थे शरीर के। कुछ ही दिनों में पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा जिसे उस बूढ़े दंपति द्वारा शिनाख्त किया गया, जिसके बाद बारी थी पूछताछ की। जब पुलिस ने उसे पूछा कि वो लड़की कौन थी और उसने उसे क्यों मारा, फिर उसके बाद जो बात सामने आई उसे शायद ही कोई धैर्य से सुन पाए। वो आदमी ईसाई था और ईसाई एक नरभक्षी था। उसने ये माना कि उसने ही उस लड़की को जान से मारा, फिर उसे खा लिया। वो लड़की जो ईसाई के हैवानियत का शिकार बनी वो रैनी हार्टवोल्ड थी। ईसाई और रैनी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों दोस्त भी थे। रैनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए कॉलेज का हर लड़का उसका दीवाना था। और दूसरी तरफ था ईसाई। पूरे कॉलेज में सिर्फ रैनी को छोड़ ना ही कोई उसका दोस्त था, ना ही वो किसी से बातचीत करता था। एक रात ईसाई ने रैनी को अपने घर डिनर पर बुलाया और रैनी भी मान गई। उस रात रैनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक बार कोई देख ले तो नजर ना फिर सके। रैनी और ईसाई दोनों बैठकर बात तो कर रहे थे पर ईसाई की नजर रैनी की टांगों पर थी। टांगों को तब से ताड़ रहे थे जब से वो आई थी। फिर ईसाई ने रैनी को पीछे वाले टेबल से कुछ किताब उठाने को बोला और जैसे ही रैनी किताब उठाने को घूमी उसे यह एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर बंदूक ताना हुआ है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करे गोली चल जाती है और रैनी वहीं टेबल पर ढेर हो जाती है। उसके अंदर का शैतान मानो जाग गया था। रैनी की बेजान शरीर टेबल पर पड़ी थी और नीचे फर्श पर खून ही खून था। ऐसे में ईसाई ने रैनी की लाश को अपने दांतों से ही खाना शुरू कर दिया। ऐसे 2 दिनों तक उसने रैनी की लाश को अपने पास रखा और तब तक खाता रहा जब तक लाश सड़ना शुरू नहीं हुआ। फिर उसने लाश के बचे हुए पार्ट्स को 2 बड़े बैग्स में भरा और टैक्सी के मदद से पास के झील में फेंक दिया। ईसाई पहले भी एक बार इस तरह की कोशिश कर चुका था पर ऐसा कुछ कांड करने से पहले लोगों ने उसे काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पर ईसाई एक रईस खानदान से बिलोंग करता था। उसके पिता ने पैसों के दम पर इस केस को सेटल करवा दिया। अगर उस वक्त उन्होंने ऐसा किया ना होता तो शायद रैनी कभी ईसाई का शिकार ना बनती।